ठंड में गरीब परिवार ने पहली बार खाया मंडी स्टाइल खाना। अरे राजेश, तू फिर घर पे बैठा है? बाहर ठंड इतनी है, घर में खाने को कुछ ठीक ठाक नहीं। तेरे भाई कितनी मुश्किल से मजदूरी करके लाते हैं, हमारा इलाज कराते हैं, दवाइयां लाते हैं, घर का राशन चलाते हैं, और तू बिल्कुल काम धंधा नहीं करता। ऊपर से बाइक की डिमांड कर रहा है, पैसे मांगता रहता है। पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं मजदूरी नहीं करूंगा। मुझे कुछ अच्छा काम चाहिए, कुछ मेरे तरीके का। जब भी मैं नौकरी करने के लिए जाता हूं, वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देते हैं, क्योंकि मुझे काम करना ही नहीं आता, और मेरे से होता भी नहीं है मजदूरी वाला काम। अच्छा, तो तुझसे कौन सा काम होता है फिर? तू क्या दिन भर खाने के लिए पैदा हुआ है? अच्छा, तो चल तू ही बता, तुझे कौन सा काम करने में मजा आता है? आखिर तू काम करना क्या चाहता है? पापा, मुझे खाना बनाना पसंद है। मैं होटल में खाना बनाना चाहता हूं, लेकिन हम लोगों के घर में तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम लोग ढंग का खाना पीना बना सके, और मैं अच्छा खाना बनाना सीख कर कहीं होटल में खाना पीना बनाने का काम कर सकूं। पापा, मैं किसी होटल वगैरह में नौकरी करना चाहता हूं। मैं कभी नहीं होने दूंगा। हम भले ही गरीब हैं, लेकिन इज्जतदार हैं, और हमारे घर का बच्चा ऐसे होटल में नौकरी नहीं करेगा। अगर तुझे अपने ये फालतू के काम करने हैं तो निकल जा इस घर से, और आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। सर्दियों की कड़ाके की ठंड में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदास जी का पुराना कच्चा पक्का मकान था। घर में चारों तरफ ठंडी हवा घुस रही थी। चूल्हे पर बस सूखी रोटी और प्याज की सब्जी थी। राशन खत्म होने को था। रामदास जी के 2 बेटे सुरेश और रमेश मजदूरी पर गए थे, और तीसरा बेटे राजेश अपने पिता से बाइक की डिमांड कर रहा था, जिस वजह से उनके घर के अंदर जोर का झगड़ा चल रहा था, और रामदास जी ने गुस्से में राजेश को घर से निकाल दिया था उसी शाम। पता नहीं आज इन लोगों को बहुत देर हो गई लौट कर आने में। राजेश भैया को भी बाबूजी ने घर से निकाल दिया, वरना वो उनका पता लगा आते। ठंड भी इतनी जोर की पड़ रही है। हाँ भाभी, और घर में राशन के नाम पर बस ये थोड़े से चावल बचे हैं। एक काम कर, ये चावल बना देते हैं, और कल के 2 आलू रखे हुए हैं, उनका साग बना देते हैं। कम से कम आज तो सभी लोग खाना खा सकेंगे। राजेश भैया भी घर से चले गए, वरना वो चावल और आलू से ही कुछ न कुछ बढ़िया खाने को बना देते। कितना शौक है उनका खाना बनाने का। याद है ना तुझे, पिछली बार जब घर में बहुत सारी बासी रोटी बच गई थी, तो उन्होंने आलू की सब्जी रोटी के अंदर भरकर कितने स्वाद के सैंडविच बनाए थे। हाँ दीदी, पता नहीं बेचारे कहाँ होंगे। घर से बिना कपड़े और बिना पैसे लिए गए हैं। राजेश की दोनों भाभियां उसकी चिंता कर रही थी, लेकिन राजेश घर से निकलने के बाद पैदल पैदल रेलवे स्टेशन पहुंचा, और फिर ट्रेन में बैठकर वो दिल्ली शहर पहुंच गया, और शहर में काम ढूंढने के लिए भटक रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसके घर में अगले दिन, मम्मी जी, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं दोपहर और रात के खाने के लिए क्या बनाऊं? चिंता मत करो राधा, आज हम दिहाड़ी लेकर आएंगे। तब तुम उन पैसों से सामान लाकर खाना बना लेना। आप लोग रात तक दिहाड़ी लेकर आओगे, उसके बाद घर में राशन आएगा, और उसके बाद खाना बनेगा, है ना? लेकिन बच्चों को तो कुछ खिलाना ही पड़ेगा। बेटा, कल की वो बासी रोटी रखी हुई है ना, एक काम कर, बच्चों को वो बासी खाना ही खिला दे। मम्मी, इतनी तेज ठंड पड़ रही है और आप हमें ठंड में बासी खाना खिलाओगी? आज हम बासी खाना नहीं खाएंगे। हमारे सारे जो स्कूल में जो दोस्त हैं, वो इतना अच्छा खाना लेकर आते हैं, और आपको पता भी है कि मेरा एक दोस्त है, वो पता है आपको, वो बहुत अमीर है, और वो ना एक बहुत बड़े से टिफिन में बहुत सारे चावल लेकर आया था। उसके अंदर पता है, गोट का, लैम का अलग अलग पीसेस चिकन के डले हुए थे, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, पूरी क्लास में खुशबू ही खुशबू फैल गई थी। छोटू अपनी माँ और अपने पापा को अपने दोस्त के टिफिन के बारे में बता रहा होता है। तभी उसकी बहन गुड़िया किताब के पन्ने पलटती हुई एक पन्ना दिखाकर अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, देखो, ऐसा वाला खाना खाते हैं मेरे दोस्त, और हमने तो आज तक ऐसा खाना कभी देखा ही नहीं है। ला गुड़िया, मुझे भी दिखा। अरे, ये कैसा खाना है? मैंने तो आज तक ऐसा खाना देखा ही नहीं है। अरे माँ, ऐसा खाना ना अमीर लोग खाते हैं। मैं भी जहाँ पर मालिक के यहाँ पर काम करता हूँ ना, वो ऐसा ही खाना लेकर आते हैं और ऐसा ही खाना खाते हैं। बड़ी सी प्लेट में बहुत सारे चावल होते हैं और उसमें चिकन के टुकड़े पड़े होते हैं। इस खाने को ना मंडी स्टाइल खाना कहते हैं।
लेकिन हमारे नसीब में तो रोजाना पेट भरकर सब्जी रोटी भी नहीं है, और इस ठंड के मौसम में कभी ठंडा तो कभी बासी खाना खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। आज हम बासी खाना नहीं खाएंगे। आज रामदास जी के घर में मंडी स्टाइल खाने की बात चल रही थी, लेकिन बच्चे घर में बासी खाना खाने को तैयार नहीं थे। तब सीता को अपने देवर की एक रेसिपी याद आती है और वो, अरे भाभी, आपको याद है एक बार राजेश भैया ने बासी रोटी को कैसा बनाकर बच्चों को खिला दिया था? हम भी वही करें क्या? हाँ हाँ ठीक है, वही बना देते हैं। इसके बाद राधा और सीता मिलकर बासी रोटी के टुकड़े करके कढ़ाई में तेल में गरम करके उसको बच्चों को नमक मिर्च डालकर खिला देती है, और इस तरीके से बच्चे खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुरेश और रमेश फिर मजदूरी पर निकल जाते हैं। ठंड और तेज हो गई थी, लेकिन मजबूरी थी। घर में सरोज देवी, राधा और सीता बच्चों को संभाल रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजेश दिल्ली पहुंच चुका था और वहां काम की तलाश में भटक रहा था। अचानक, अरे वाह, यहाँ तो कितने सारे होटल और रेस्टोरेंट है। अगर मैं यहाँ पर किसी भी होटल और रेस्टोरेंट में काम मांगूंगा तो मुझे जरूर काम मिल जाएगा। दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर राजेश पैदल घूम रहा था। ठंडी हवा में भूख और थकान से चूर अचानक उसे एक बड़े रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड दिखा। मंडी स्टाइल चिकन लैम्ब, मंडी बिरयानी स्पेशल, धुएंदार स्वाद। रेस्टोरेंट के बाहर बहुत तेज खुशबू आ रही थी और इस खुशबू से राजेश के मुंह में पानी आ गया। राजेश ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। सर, मुझे कुक की जॉब चाहिए। मुझे खाना बनाना आता है, बाकी आप जो भी सिखाओगे धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगा। अच्छा, मंडी स्टाइल डिश बना लेते हो? बताओ। गोट, लैम्ब और चिकन वाली? सर, अभी तो इतना सब कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाऊंगा। गोट, लैम्ब, चिकन मैं सब बना लूंगा, और एरोमा प्रॉपर लगाऊंगा। स्मोकी स्टाइल, चारकोल से रियल स्मोक दूंगा। मसाले बैलेंस करके डालूंगा ताकि स्वाद वैसा ही आएगा जैसा असली मंडी में आता है। ठीक है, कोई भी पेट से सीख कर नहीं आता। ये पकड़ रेसिपी बुक, इसमें से पढ़ पढ़कर मुझे सबसे पहले मंडी स्टाइल खाना बनाकर दिखा, उसके बाद ही तुझे नौकरी मिलेगी। ठीक है हाजी साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैंने आज तक इसे बनाया तो नहीं है, लेकिन रेसिपी बुक में से पढ़कर मैं बनाने की कोशिश करूंगा। हाजी साहब से रेसिपी बुक लेकर राजेश होटल की किचन में घुस जाता है। रेसिपी बुक देखकर वो कुछ मसाले चुनता है, चिकन मैरिनेट करता है, चावल धोता है और प्रॉपर गाइडेंस को पढ़कर चारकोल पर स्मोक देता है। और कुछ घंटे बाद वो मंडी स्टाइल खाना बनाकर तैयार कर देता है और हाजी साहब उसे चखते हैं, जिसके बाद, वाह, क्या स्वाद है बेटा, तू तो कमाल का शेफ है। आज से तू यहां काम करेगा, डेली मंडी स्टाइल खाना बनाएगा। हाजी साहब की बात सुनकर राजेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। राजेश को अपनी पहली और मनपसंद जॉब मिल रही थी। अब वो रोज मंडी स्टाइल खाना बनाता, ग्राहक तारीफ करते और हाजी साहब का धंधा अच्छा चलने लगा था। राजेश खुश था, पहली बार उसकी मेहनत रंग लाई। लेकिन इधर गांव में एक शाम तेज दर्द हवाएं चल रही थी और सुरेश और रमेश शाम को मजदूरी से लौट रहे थे। उनके हाथ में 200 रुपए थे और ऑटो में बैठकर दोनों, भैया, आज तो हमें रोजाना से दुगनी दिहाड़ी मिली है। बच्चे कई दिनों से मंडी स्टाइल खाने की बात कर रहे हैं, क्यों ना आज उनके लिए थोड़ा सा ले चले। 200 में क्या आएगा? इसमें से हमें ऑटो का किराया देना है, घर पर राशन और पिताजी की दवाई लेकर जानी है। लेकिन कम से कम कुछ तो आएगा, बच्चों को चखा तो सकते हैं। हमने ऐसा खाना देखा तो है, बच्चों ने तो आज तक देखा भी नहीं है। हमारे पास 200 रुपए हैं, 50 ऑटो के, 50 राशन के, बाकी 100 में जितना मंडी स्टाइल खाना आएगा, 100 या 200 ग्राम, जितना भी आएगा पैक करा लेते हैं। ठीक है। अरे भैया, आगे होटल के पास रोक देना, हमें वहां से मंडी स्टाइल खाना खरीदना है। ऑटो वाला ऑटो को मंडी स्टाइल खाने के होटल के बाहर रोक देता है। सुरेश और रमेश होटल के अंदर जाते हैं और दुकानदार से, भैया ये लो 100 रुपए, इसमें जितना भी मंडी स्टाइल खाना आए हमें पैक करके दे दो। ठीक है, 100 में 200 ग्राम पैक कर देता हूँ, गरम गरम। दुकान वाला उन्हें 200 ग्राम मंडी स्टाइल खाना देता है, जिसका पैकेट हाथ में लेकर दोनों भाई ऑटो में बैठते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक ऑटो ड्राइवर का कंट्रोल खो जाता है और ऑटो पलट जाता है। मंडी स्टाइल खाना जमीन पर गिरकर फैल रहा था और सुरेश और रमेश के पैर और हाथ टूट गए। दर्द से उनकी चीख निकल रही थी
तभी कुछ राहगीरों ने उन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मरहम पट्टी हुई, प्लास्टर चढ़ा और कुछ लोग उन्हें घर छोड़ने आए। रमेश और सुरेश की ऐसी हालत देखकर सभी घर वाले घबरा गए। तभी अरे क्या हो गया जी, कैसे लग गई आपके? अरे आप लोग, ये आपके पैर, हाथ, क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? आज काम पर से लौटते समय हम मंडी खाना लेने रुके थे बच्चों के लिए, लेकिन वापस आते समय अचानक ऑटो पलट गया और खाना गिर गया। हमारे हाथ पैर भी टूट गए और पैसे भी खराब हो गए। लो सीता, अभी 50 रुपए बचे हैं, इनका राशन ले आओ और दाल चावल बनाकर खा लो। हे प्रभु, अब क्या होगा? दोनों कमाने वाले हाथ तो अब अपाहिज हो गए हैं। घर में अब कमाने वाला कोई नहीं है। गुजारा कैसे चलेगा? मम्मी जी, मैं इन 50 रुपए का दाल चावल ले आती हूँ। राधा बाजार से जाकर 50 रुपए में थोड़ी दाल और चावल लेकर आ गई और तेज ठंडी हवाओं के बीच दोनों बहू ने मिलकर दाल चावल पकाए और ठंड में सब बैठकर उसे खा रहे थे। बहू, ठंड में ये तुम हमें रोज रोज दाल चावल खिला देती हो। हाँ माँ, रोज रोज हम ये सूखी रोटी और दाल चावल नहीं खाएंगे। बेटा, इतने पैसों में इतना ही आ पाएगा और मैं तो सोचकर परेशान हूँ कि कल क्या होगा। लगता है हमें भी कल से काम पर जाना पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। एक तरफ राजेश का परिवार ठंड और भूख से परेशान था, वहीं दूसरी तरफ शहर में रहकर राजेश पैसा और शोहरत दोनों कमा रहा था। एक दिन हाजी साहब की दुकान पर एक ग्राहक, हाजी साहब, ये जो नया शेफ है आपका, इसके हाथ में वाकई में बहुत स्वाद है। इसके जैसा मंडी स्टाइल खाना आज तक हमने कहीं नहीं खाया। अब तो हर बार हम इसी के हाथ का मंडी स्टाइल खाना खाने के लिए यहाँ पर आएंगे। राजेश की तारीफ सुनकर हाजी साहब बहुत खुश होते हैं और उसे अपने होटल का में शेफ बना देते हैं। अब राजेश की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है और दूर दूर से लोग उसे अपने घर में पार्टी के दौरान उसे ही मंडी स्टाइल खाना बनाने के लिए बुलाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसके घर में सुरेश और रमेश के एक्सीडेंट के बाद मायूसी छा गई। दोनों अपाहिज हो गए थे, कमाई का कोई जरिया नहीं बचा। सरोज देवी और रामदास जी बुजुर्ग थे, अब घर की जिम्मेदारी बहुओं पर आ गई। राधा, अब हम काम करेंगे, नौकरी ढूंढेंगे, बाहर जाएंगे, वरना हम भूखे मर जाएंगे। अगर हमने काम नहीं किया तो बच्चों को क्या खिलाएंगी? दीदी सही कह रही हो। जहाँ हमारे घर के आदमी मजदूरी करते थे, वही जमींदार के खेत में चलो वहाँ काम मांगते हैं, शायद कुछ मिल जाए। हाँ राधा, चलो वहीं चलते हैं, कुछ तो होगा। दोनों बहुएं अगले दिन सुबह सुबह जमींदार के खेत पहुंची। जमींदार की पत्नी ने उन्हें देखकर पहचान लेती है। अरे राधा, सीता, क्या बात है आज यहाँ? और आज रमेश और सुरेश काम पर क्यों नहीं आए हैं? बहन जी, घर में हालत बहुत खराब है। दोनों भाइयों का एक्सीडेंट हो गया। अब हम काम मांगने आए हैं। खेत में सब्जी तोड़ने का या घर का कोई काम, जो भी मिले, हमें काम की बहुत जरूरत है, वरना हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तुम्हें खेत में सब्जी तोड़ने का काम रोज मिलेगा, लेकिन एक महिला को खेत में काम करना पड़ेगा और दूसरी महिला को घर में झाड़ू बर्तन धोने का। खेत के पैसे रोज मिलेंगे, लेकिन घर के पैसे महीने पर। मंजूर हो तो बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया, हम तैयार हैं। मैं घर का काम कर लूंगी और राधा खेत का। उसी दिन से दोनों बहुएं काम पर लग गईं। एक दिन भर खेत में सब्जियां तोड़ती, पालक, टमाटर, बैंगन निकालती। वही दूसरी दिन भर घर में झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती, जमींदार के लिए खाना बनाती। दोनों की कमाई थोड़ी थोड़ी होती, लेकिन घर में खाने की हालत वैसी ही थी। कभी सिर्फ आलू सब्जी, कभी नमक के साथ रोटी, कभी सिर्फ चावल खाने पड़ रहे थे। ठंड में बच्चे कांपते थे और उनके दिन बुरे से बुरे गुजरते जा रहे थे। एक दिन, देख राधा, आज खेत में बहुत पालक मिला है। शाम को घर लौटते समय मालकिन से कुछ पालक ले चलेंगे और इसी से कुछ बना लेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन रोज रोज ऐसा कब तक चलेगा? एक दिन दोनों बहुएं इसी तरह खेत पर से काम करके घर लौट रही थी और उनके बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। छोटू, ओए देख, मेरे पास पूरा प्लेट भर के मंडी स्टाइल खाना है। ये मेरी मम्मी शहर से लेकर आई है मेरे लिए। गरम गरम कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। देख देख, चिकन के बड़े बड़े पीस है इसमें। अच्छा, दिखा ना, कहाँ है? अरे तेरी औकात भी है ऐसा खाना देखने की।
जा, जो तेरे घर में रखा है वही खा। हाँ चलो भैया, हम अपने घर का ही खाना खाएंगे। दोनों बच्चे उदास होकर अपने घर की तरफ भागकर लौट आते हैं, लेकिन घर पहुंचकर उन्हें सिर्फ बासी रोटी और थोड़ी सब्जी मिलती है, जिसे देखकर बच्चे उदास हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुंदरलाल अपने दोस्तों से बात कर रहा था। अरे भाई, इस दिल्ली वाले रेस्टोरेंट का नया शेफ बहुत कमाल का है। लंदन स्टाइल मंडी बनाता है, धुएंधार स्वाद। हमारे यहाँ भी बुलाना चाहिए, उसके हाथ का खाना खाना चाहिए। बिल्कुल, 2 दिन बाद तो तेरी पत्नी और तेरी एनिवर्सरी है ना, एक काम कर, उसी को बुला ले। सुंदरलाल उसी समय तुरंत राजेश के रेस्टोरेंट के मालिक हाजी साहब को फोन करता है। राजेश अब दिल्ली में फेमस शेफ बन चुका था, इसीलिए हाजी साहब सुंदरलाल की बात राजेश से करवाते हैं। राजेश बेटा, तुम्हारा नाम बहुत सुना है हमने, तुम्हारे हाजी साहब से बात कर ली है। 2 दिन बाद हमारे यहाँ पार्टी है, यहाँ सीतापुर गांव में। तुम्हें हमारे यहाँ आकर मंडी स्टाइल खाना बनाना है। अरे वाह, मेरा गांव सीतापुर। ठीक है सर, मैं जरूर आऊंगा। राजेश बात करके फोन काट देता है और 2 दिन बाद तैयार होकर वो गाड़ी में बैठता है और अपने गांव की तरफ चल देता है। गांव में पहुंचते ही उसे घर की याद आने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसके परिवार की हालत कितनी खराब है और अपने पिताजी के डर की वजह से वो अपने परिवार से मिलने भी नहीं जाता। उसी दिन बहुएं जमींदार के घर काम कर रही थीं। जैसे ही राजेश उनके घर पहुंचा, जमींदार ने उसे किचन में भेज दिया। देखो, आज कोई बड़ा शेफ आया है जो पार्टी के लिए लंदन स्टाइल मंडी खाना बनाएगा। तुम लोग काम खत्म करने बाद खा लेना, और आज दोनों खेत में ही काम करो, घर में खाना मत बनाना। जी ठीक है जमींदार साहब, आज हम पीछे वाले खेत में काम कर लेते हैं। दोनों बहुएं खेत में काम करने लगती है। वही राजेश किचन में मंडी स्टाइल खाना बना रहा था। उसने चिकन मैरिनेट किया, चावल पकाया, चारकोल से स्मोक दिया। खुशबू पूरे घर में फैल गई। शाम के समय उनके घर में बहुत सारे मेहमान थे। दोनों बहुएं काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी अरे सीता और राधा, सुनो, आज अपने घर पे जाते समय ये थैली लेती हुई जाना। इसमें मैंने पार्टी का बचा हुआ खाना पैक कर दिया है। अरे वाह, चलो आज घर पर जाकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा और आज हमारे बच्चों को कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। दोनों बहुएं खाने की थैली लेकर अपने घर चली जाती हैं और घर जाकर, मम्मी जी, आज हम जमींदार साहब के यहाँ से खाना लेकर आए हैं। उनके घर में बहुत बड़े शेफ आए थे जिन्होंने मंडी स्टाइल खाना बनाया था। अरे वाह, खाने की तो खुशबू ही इतनी लाजवाब है, स्वाद में कितना ही लाजवाब होगा। राधा और सीता खाना निकालकर सभी को परोसती हैं और खाना खाते समय, ये स्वाद, एक बार जब मेरा राजेश छोटा था, उसने बिरयानी बनाई थी, स्वाद कुछ ऐसा ही था। सरोज देवी को अपने बेटे की याद आती है, लेकिन उसे भूलकर उस दिन वो पूरा परिवार मिलकर पेट भरकर मंडी स्टाइल खाना खाता है। कुछ दिनों तक फिर ऐसा ही चलता है और अब रमेश और सुरेश की हालत में सुधार आने लगता है और सुरेश और रमेश के प्लास्टर हटने के बाद वो सहारा लेकर बहुओं के साथ खेत जाने लगे। एक दिन बाजार से लौटते समय ढाबे के बाहर से मंडी स्टाइल खाने की खुशबू आई। देख, वही खुशबू जो उस दिन मालिक के यहाँ से आई थी। हाँ भैया, ये तो वही खुशबू है। सभी लोग उस दिन सुबह सुबह खेत पर काम करने के लिए जमींदार के घर पहुंचे। वहाँ बड़ी पार्टी चल रही थी, मंडी स्टाइल खाने की महफिल लगी थी। आज कोई काम नहीं, मेरी बेटी का रिश्ता आया है, दिल्ली से शेफ बुलाया है, तुम लोग जाओ। जब सुंदरलाल रमेश और सुरेश को बाहर भेज रहा था, तभी अचानक से उनकी नजर रसोई में काम करते हुए राजेश पर पड़ी। दोनों भाई अपने छोटे भाई को देखकर हैरान हो गए। अरे, ये तो राजेश भैया है ना, हमारे राजेश भैया। अरे हाँ, ये तो राजेश भैया ही है। यानी इन लोगों ने जो रसोइया बुलाया है शहर से, वो हमारे राजेश भैया ही है। राजेश को काम करता हुआ देखकर चारों का मन उससे मिलने का कर रहा था, लेकिन मेहमानों की वजह से चारों लोग सड़क पर ठंड में खड़े हो गए। हवा चल रही थी, मेहमान आ जा रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद जैसे ही राजेश बाहर की तरफ निकल रहा था, तभी पीछे से, राजेश, कहाँ चला गया था तू मेरे भाई? अपने भाइयों को और अपनी भाभियों को पहचानता भी है या नहीं? मेरे छोटे भाई, हमारे गले नहीं मिलेगा तू?
दिल्ली में बहुत बड़ा रसोइया बन गया है। सभी लोग तेरे खाने की तारीफ करते हैं। राजेश अपने दोनों भाइयों को देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपने दोनों भाइयों के हाथ में लकड़ी देखकर उसे उन पर दया आती है। राधा और सीता उन्हें सारा हाल बता देती हैं। तब राजेश उनके साथ घर जाने लगता है। तभी अरे राधा और सीता, ये थोड़ा सा मंडी स्टाइल खाना बच गया है, ये तुम अपने घर ले जाओ। मालकिन के कहने पर दोनों बहू वह खाना लेकर घर आ जाती हैं और फिर से अपने परिवार को मंडी स्टाइल खाना परोसती हैं। खाना खाते हुए फिर से मुझे तो लग रहा था ये स्वाद मेरे राजेश का है। बचपन में उसने बिरयानी बनाई थी, वही स्वाद, मुझे उसकी याद आ रही है। सरोज जी अपने बेटे को याद कर रही थी और राजेश दरवाजे के बाहर छुपकर यह सब देख रहा था। तभी माँ, ये मंडी स्टाइल खाना आपके राजेश ने ही बनाया है। अब कभी आपको मंडी स्टाइल खाने के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। मेरा गरीब परिवार पहली बार मेरे हाथ का मंडी स्टाइल खाना खाएगा। राजेश का परिवार उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसकी तरक्की की बातें सुनकर उसके पिता रामदास जी भी उसे माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद राजेश ने गांव में ही छोटा ढाबा खोला जहां वो मंडी स्टाइल खाना बनाता था और सभी बहुएं और भाई उसकी मदद करते थे। और पूरे गांव में राजेश और उसके परिवार ने न केवल अपना मंडी स्टाइल रेस्टोरेंट खोला बल्कि अपने लिए नया घर और नई जिंदगी भी बना ली थी।